सो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और यहां जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रूविंग irrationality of irrational numbers। तो बेटा रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। भाई रूट 2 इरेशनल नंबर है, कैसे है, क्या रीजन है उसके पीछे। रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। तो बच्चों जब हम इसे इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए ना हमें 3 बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जिसमें से पहला कंसेप्ट है अपना रियल नंबर्स। हमें रियल नंबर्स का फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए। सेकंड है बेटा को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स भी पूरा क्लियर होना चाहिए। और थर्ड बेटा हमारी एक थ्योरम है, और वो क्या थ्योरम है, लेट पी बी आ प्राइम नंबर इफ P divides A square then P divides A। तो ये 3 बेसिक टॉपिक अगर आपको क्लियर हैं तो रूट 2 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर दोगे और आपको फील भी होने लगेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई डायरेक्टली रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना सीखते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने कोचिंग में या स्कूल में सीखा होता है, और रियल नंबर्स नहीं सीखते, को प्राइम नंबर्स नहीं सीखते, इस थ्योरम को अच्छे से नहीं सीखते। तो बेटा उससे आप रूट 2 को इरेशनल तो प्रूफ कर लोगे, लेकिन आपको फील नहीं आ पाएगा। मतलब कि जो आपका मैथ का मसल है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम रियल नंबर्स को सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। करते हैं रैशनल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल 0 इज रैशनल नंबर्स। हर वो नंबर जो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। p अपॉन q मींस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, जहां डिनोमिनेटर 0 ना हो, जैसे कि 1/2 हो गया, p by q की फॉर्म आ गई, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर आ गया। जहां डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 2/3 हो गया, 4/7 हो गया। मान लो मैंने लिखा 6 अपॉन में 0, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेटा ये पर्टिकुलर रैशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर्स एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल 0 इज इरेशनल नंबर। हर वो नंबर जो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों आते हैं अपने रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स पे तो रियल नंबर्स बच्चों हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो विदाउट डेसिमल और एक होते हैं विद डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल्स में आ गए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। तो इसमें हमारे सारे इंटीजर्स आ गए बच्चों। और इन इंटीजर्स में अगर हम 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 और ऐड कर दें, मतलब 0 अप टू पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा रियल नंबर्स विद डेसिमल्स। तो विद डेसिमल्स में फर्स्ट टाइप है बेटा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1.23 है, डेसिमल के बाद 2 नंबर आए 2, 3, उसके बाद रुक गए और आगे कोई नंबर नहीं आया, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 0.67 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.91 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 2.48 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1.63, 63, 63, 63, 63 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुक रहे हैं, एंड रिपीटिंग, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है ना भाई, अब ये 63 आ रहा है, फिर 63 आ रहा है, फिर 63 आ रहा है, आता जा रहा है और क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। 0.26, 26, 26,
2 6 2 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 0.74 74 74 74, ये भी कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। थर्ड टाइप है बच्चों इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो रुक रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे यहां रिपीट हो रहे थे ना, लेकिन इस केस में रिपीट भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 9.461 4611 46111 46411 डॉट डॉट डॉट। अब यहां देखो नंबर रुक तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। पहले 461 आ रहा है, फिर 4611 आ रहा है, फिर 46111 आ रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 0.6287 114297364861 डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और बेटा हमारा पाई जो है, पाई वो भी कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। अब रियल नंबर्स में जो विदाउट डेसिमल वाली टाइप है, तो विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर्स हमारे रैशनल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और रियल नंबर्स में विद डेसिमल्स में से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दो जो पर्टिकुलर टाइप हैं, ये भी बच्चों क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। और रियल नंबर्स में विद डेसिमल्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली टाइप क्या होगी बेटा, ये इर्रेशनल्स होंगे। ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बच्चों आप पहले इतना नोट करो, उसके बाद एक बार हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स और किस टाइप के होते हैं, मतलब वो दिखने में कैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो चलो नोट करो। तो बच्चों एक बार हम दोबारा देखते हैं कि भाई इर्रेशनल नंबर्स और कैसे होते हैं दिखने में, है ना, और क्या वैरायटी है इर्रेशनल नंबर्स की। तो अभी हमने सीखा कि भाई इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, ना तो रुकेंगे और ना ही क्या होंगे, रिपीट होंगे। जिसका कुछ एग्जांपल हमने दोबारा बेटा समझे यहाँ पे कि 0.62 622 622, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर होगा। 3.21 211 211 2 4 बार 1, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब इर्रेशनल नंबर और कैसे होते हैं, और क्या टाइप है उसकी। तो बेटा अगर अंडर रूट में कभी प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो ये भी इर्रेशनल होगा। क्या होगा, इर्रेशनल होगा। फॉर एग्जांपल √2 इर्रेशनल नंबर होगा, √3 अंडर रूट में प्राइम नंबर है, इर्रेशनल नंबर होगा, √5 अंडर रूट में प्राइम नंबर है, इर्रेशनल नंबर होगा, √7 अंडर रूट में प्राइम नंबर है, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। या अंडर रूट के अंदर अगर ऐसा आ जाए, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट 8 आ जाए, अंडर रूट क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो अंडर रूट 8 का मतलब क्या है बेटा, 2 × 2 × 2, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा 2√2, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। या अंडर रूट 6 है, तो 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 14, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। बात समझ आई, ठीक है बेटा। उसके साथ एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर हम रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम 2 में √3 ऐड करते हैं जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो 2 + √3 होल इर्रेशनल ही कहलाएगा। समझ आई बात। या रैशनल में से हम इर्रेशनल घटा दें तो भी क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब 2 में से अगर हम √3 घटा दें तो 2 - √3 होल ये इर्रेशनल नंबर होगा। रैशनल में बच्चों अगर हम इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें या रैशनल से इर्रेशनल को डिवाइड करें तो दोनों केस में इर्रेशनल नंबर आएगा। जैसे अगर 6 को हमने मल्टीप्लाई करा √11 से, तो 6√11 क्या होगा, ये इर्रेशनल ही होगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। और रैशनल को अगर इर्रेशनल से डिवाइड करें, ठीक है ना, या इर्रेशनल को हम रैशनल से डिवाइड करें, दोनों केस में हमें इर्रेशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। जैसे अगर हम 6 को √11 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये इर्रेशनल होगा, या √11/6 कर दें तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। बात समझ आई, ठीक है जी। अच्छा, तो इर्रेशनल नंबर्स बेटा हमने बहुत अच्छे से समझा, तो बेटा इसे नोट करो। इसके बाद हम समझते हैं को प्राइम नंबर्स को। तो बच्चों आप समझते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये तो डेफिनेशन हो गई।
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें डेफिनेशन पूरी क्लियर होगी। 9, तो बेटा 9 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखता हूं मैं, 1 3 9। 8 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखता हूं, 1 2 4 8। अब आप 9 और 8 में कॉमन फैक्टर देखो कितने, तो 9 और 8 में बस कॉमन फैक्टर एक ही है, 1। भाई यहाँ 3 यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 और 8 है, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो कोप्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे कोई दो नंबर्स जिनके आप सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखो और उनके पॉसिबल फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर हो बस 1 ही हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, उसे हम क्या कहेंगे? कोप्राइम नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं 9 and 8 आर कोप्राइम विद ईच अदर। अब बेटा एक बात नोट करो, यहां पे बात नोट करो, एक बात देखो, 9 और 8 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 9 और 8 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी क्या है? 1 है। तो इसका मतलब HCF ऑफ 9 और 8 क्या होगा? 1 होगा। तो भाई मतलब कि हर कोप्राइम नंबर के बीच में जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्या वो 1 ही होगा? हाँ, वो 1 ही होगा। तो मैं एक बात लिख सकता हूं कि कोप्राइम नंबर्स में HCF क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके साथ एक बात बेटा और हमें नोट करनी है। मान लो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 4/6, और अगर मैं इसे आगे डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 3 6, तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब कि 4/6 की लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई? 2/3। अब इससे आगे तो मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब इससे आगे तो और कोई लोएस्ट फॉर्म नहीं है ना। अब एक बात देखो, न्यूमरेटर में जो नंबर है 2 और जो डिनोमिनेटर है नंबर 3, तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 1 2 आएगा, इसके फैक्टर करूं तो 1 3 आएगा। तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 और 3 भी आपस में क्या हो गए? कोप्राइम हो गए। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर हम p/q की फॉर्म में लिखें और उस नंबर को हम कन्वर्ट करें उसकी लोएस्ट फॉर्म में, तो लोएस्ट फॉर्म में आने वाले नंबर्स भी आपस में क्या होंगे? कोप्राइम होंगे, है ना। ये हमने इस वजह से सीखा कि बेटा जब हम √2 को रैशनल प्रूफ करेंगे ना, तो ये बेसिक नॉलेज और कंसेप्ट ना वहां अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो ये अभी हमने सीखे बेटा कोप्राइम नंबर्स, आप इसे नोट करो। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। तो आते हैं बेटा अपनी तीसरे टॉपिक पे, है ना, इस थ्योरम पे। तो थ्योरम ये है कि भाई लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। तो बहुत आसान सी बात बोली है उसने कि भाई p मान लेते हैं कोई प्राइम नंबर है ना, लेट से 3 है। ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, 3 81 को डिवाइड कर देगा? हाँ भाई 3 81 को डिवाइड कर देगा। 81/3 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है ना। तो 3 ने, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 ने डिवाइड कर दिया 81 को, तो 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है ना। ठीक है ना। तो इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स a, तो कह रहे हैं अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 3 9 को भी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और 3 एग्जैक्टली 9 को भी क्या कर देता है? डिवाइड ही कर देता है। तो कितना आ गया? 3 आ गया। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। 2 डिवाइड्स 100, 200 को डिवाइड कर देगा। और 100 क्या है बेटा? 100 10 का ही तो स्क्वायर है ना। तो 100/2 कितना होता है? 50 होता है। तो 100 इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 डिवाइड्स 100 विच मीन्स 10 का स्क्वायर। तो 2 डिवाइड किसे कर देगा? 10 को भी कर देगा। ठीक है ना। तो यही थ्योरम थी कि भाई अपनी 2 डिवाइड्स 10 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स 10। अब एक बार ना मैं थ्योरम करा रहा था, तो बच्चा क्या कह रहा था? बस यही है, मतलब यही है। हाँ तो बेटा यही है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब एक बात में हल्की सी नोटिस करने वाली है, वो क्या? वो हल्की सी बात आप ये नोटिस कर लो कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 3 फैक्टर क्या है? 9 का है। ऐसी 2 फैक्टर किसका है? 10 का है। अगर मैं इन जनरल इस बात को कहूं, क्या कि भाई इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर देन a डिवाइड्स
बी। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे कि 2 फैक्टर है 10 का, ऐसे ही यहां एक इसका फैक्टर होगा बी का। अरे बात समझ आई ना? अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए बी को भी डिवाइड करेगा, है ना? बशर्ते है कि ए क्या होना चाहिए, ए प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या? प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना? तो ए फैक्टर होगा बी का और बी मल्टीपल होगा ए का, ठीक है ना? तो बच्चों इसे नोट करो। उसके बाद अब हम आते हैं कि कैसे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? चलो जी। सो बेटा अब हम प्रूव करेंगे कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और √2 इर्रेशनल प्रूव करने के लिए अभी हमने सीखा था रियल नंबर्स, उसे रिकॉल किया, फिर हमने कोप्राइम नंबर सीखे, फिर हमने p डिवाइड से स्क्वायर देन p डिवाइड से थ्योरम सीखी। इतने टूल्स अब हमने पूरे अच्छे से सीख लिए। अब हम इजीली √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई अंडर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा, है ना? एक ये बात याद रखनी है हमें। और एक बात सीखी हमने, इफ ए एंड बी आर को प्राइम, अगर ए और बी को प्राइम होंगे तो उसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है? अब यहां पे हम √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम √2 को रैशनल मानेंगे, है ना भाई? पहले हम √2 को रैशनल प्रूफ करना है ना, तो √2 को रैशनल मानेंगे, फिर पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर दिखाएंगे √2 तो रैशनल की डेफिनेशन पे उतर ही नहीं रहा, तो √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है? ओके जी। सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर such that √2 equals a by b, b is not equals to 0, where a and b are co-prime with each other। जहां पे a और b आपस में क्या है बेटा, को-प्राइम है, मतलब HCF ऑफ ए बी क्या होगा, 1 होगा। ओके जी। तो √2 इक्वल्स ए बाई बी हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √2b कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई, √2b से मल्टीप्लाई हुआ, √2b इक्वल्स ए। यहाँ बच्चों हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो √2b का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब एक बात देखो, 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना होता है, 8। इसका मतलब 2 फैक्टर 8 का, इसका मतलब 2 डिवाइड्स 8। ऐसी 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। और हमने अभी थ्योरम सीखी थी क्या क्या कि भाई अगर p प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 भी प्राइम नंबर है ना, देन 2 डिवाइड्स a, तो 2a को भी डिवाइड कर देगा। अब बच्चों अगर 2a को डिवाइड कर देगा, तो अगर 2a को डिवाइड कर देगा तो 2a का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर। भाई अगर 2a को डिवाइड कर देगा तो 2a का फैक्टर होगा, तो मैंने a को 2 टाइम्स c कर दिया, वेयर c इज सम इंटीजर। ओके जी। अब दोबारा मैं ना ये वाला रिलेशन यूज करता हूं। देखो बेटा 2b स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है, a कितना है बेटा, 2c है। a 2c है तो मैंने a की वैल्यू यहां पुट कर दी, मैंने a की वैल्यू क्या करी भाई, यहां पुट कर दी। तो a 2c है तो ये कितना हो जाएगा, 2c का स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर 2c स्क्वायर आ गया। एंड अगेन 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर। भाई 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं दोबारा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, विच मीन्स 2 डिवाइड्स b। ये क्या होगा, अरे भाई 2 ने b को भी डिवाइड कर दिया, 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया। और हमने क्या बोला था कि a और b आपस में को प्राइम है, इसके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर a और b के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई a एंड b कैन नॉट हैव, ऐसा नहीं हो सकता, a एंड b कैन नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि इनके बीच में 2 क्या आ जाए,
कॉमन फैक्टर आ जाए, बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई HCF ऑफ ए और बी क्या है? 1 है ना? तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था? आर assumption is wrong, so √2 is an irrational number। तो √2 क्या हो गया? एक irrational नंबर हो गया। ठीक है बेटा, ओके जी। अब इसे नोट करो। इसके बाद हम करेंगे कि भाई √3 एक क्या होता है? irrational नंबर होता है। तो बच्चों करते हैं अपना एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट √3 इज irrational नंबर। तो जैसे अभी हमने √2 irrational प्रूफ करा, ऐसे ही √3 को irrational प्रूफ करेंगे। लेट √3 be a rational number such that √3 equals a upon b where b is not equal 0, a and b are co-prime with each other। जहां HCF ए और बी का कितना है? 1 है। अच्छा बेटा, तो √3 इक्वल्स कितना है? ए अपॉन बी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 भी इक्वल से हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो √3b का स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर, so 3b square equals a square, then again 3 times of b square equals a square, है ना? तो 3 times of b square कितना है? a square है। तो इसका मतलब हुआ 3 divides a square, 3 divides a। तो अगर 3a को डिवाइड कर रहा है तो बेटा मैं a को 3c कह सकता हूँ, मतलब a जो 3 का मल्टीपल है किस पे? c पे। सो 3 times of c equals क्या? a, where c is some इंटीजर। इस रिलेशन को अगर हम दोबारा देखें, इस वाले को, 3b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है? 3c है। अब a की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पुट कर दी, तो 3c का स्क्वायर, सो 3b स्क्वायर इक्वल्स 9c स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9c स्क्वायर अपॉन में 3, सो b स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 3c स्क्वायर। देन अगेन 3 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर, है ना? तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b। और हम क्या मान करके चले थे कि भाई a और b आपस में क्या है? को प्राइम है, जहां पे उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ तो 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा, हमने a और b का कॉमन फैक्टर क्या माना था? 1। तो यहाँ तो a और b का कॉमन फैक्टर एक और आ गया, क्या आ गया? 3 आ गया। सो a एंड b कैन नॉट हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर because a and b are co-prime with each other, ठीक है ना? our assumption is wrong, तो हमने जो अज्यूम करा वो क्या था? रॉन्ग था। therefore √3 is an irrational number। ठीक है बच्चों, सो नोट करो बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि भाई 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर है। हालांकि 5 तो कैसा है? 5 रैशनल है, और √3 कैसा है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमको रैशनल माइनस इरेशनल एक इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है? और अभी तक हमने क्या सीखा था कि भाई √2 को इरेशनल प्रूफ करना सीखा,
√3 को इर्रेशनल प्रूफ करना सीखा। अब ये फर्स्ट टाइप हम रैशनल माइनस इर्रेशनल को क्या प्रूफ करेंगे, इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना बात मेरी। जब हम 5 माइनस √3 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम √3 को ऑलरेडी पहले से इर्रेशनल मान रहे होंगे। बात समझ आई? दोबारा बता दे रहा हूँ, हम यहाँ पे 5 माइनस √3 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम √3 को ऑलरेडी इर्रेशनल मान के ही चलेंगे। समझ आ रही है बात? चलो जी, तो लेट 5 माइनस √3 बी आ रैशनल नंबर सच दैट, मैं इतना पोर्शन हटा दूं पहले, सच दैट 5 माइनस √3 इक्वल्स a by b where b is not is equal to 0, a and b are co-prime with each other, means HCF of AB कितना है 1। चलो जी, अब बेटा 5 माइनस √3 इक्वल्स a अपॉन बी हो गया, तो हमने 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल्स क्या कर दिया, √3 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब 5 माइनस a बाई बी √3 कर दिया तो यहाँ एलसीएम कितना आया, b आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5b माइनस a इक्वल्स √3 हो जाएगा। अब एक बात देखो, एक बात देखो, a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, और अगर हम इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या हमें ऑब्टेन होगा, इंटीजर ही ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5b माइनस a अपॉन में b, तो ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, ऊपर वाली क्वांटिटी भाई ये क्या है, एक इंटीजर ही है ना भाई। 5b क्या होगा, इंटीजर होगा, a भी क्या इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। नीचे b भी क्या है, इंटीजर है। और बच्चों इंटीजर अपॉन में इंटीजर होता है रैशनल, क्या होता है, रैशनल, ठीक है ना। तो हमारी ये वाली जो साइड हो गई, ये वाली जो साइड हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, रैशनल हो गई। और ये साइड क्या है अपनी, ये साइड तो इर्रेशनल है क्योंकि √3 क्या है, इर्रेशनल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो लेफ्ट साइड है हमारी, लेफ्ट साइड है ना, सो 5b माइनस a अपॉन में b इक्वल्स आ रैशनल नंबर, भाई एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, जो कि क्या है, जो कि √3 है। hence our assumption is wrong, so 5 minus √3 is an irrational number, ठीक है बेटा, ओके जी। सो नोट करो, उसके बाद हम बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सो करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल, है ना। यहाँ पे हमें पूरा 3√2 को क्या शो करना है, इर्रेशनल शो करना है, ठीक। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये 3√2 जो है वो 3 इंटू √2 है ना, तो 3 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमको रैशनल इंटू इर्रेशनल एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है बेटा। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी बच्चों हम √2 को ऑलरेडी इर्रेशनल मान के चलेंगे। इर्रेशनल मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले √2 इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, हम पहले से ही मान के चल लेंगे √2 क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है, ओके। सो लेट 3√2 बी आ रैशनल नंबर such that 3√2 equals a by b where b is not equal 0,
A and B are co-prime with each other having their HCF of AB equals 1। तो बेटा 3√2 इक्वल्स कितना है, A/B है ना, तो हमने √2 को तो यहाँ लिख दिया, इसे कर दिया A/3B। ठीक है। अच्छा बात ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, A एंड B इंटीजर्स हैं, A एंड B क्या इंटीजर्स, और A/3B क्या होगा भाई, A भी इंटीजर है और नीचे 3B भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होता है, अभी हमने बताया आपको इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो अपना √2 क्या हो गया भाई, ये तो इररेशनल है, और जो RHS जो है ये वाला पार्ट वो क्या है, रैशनल है। ठीक है। सो irrational number cannot be equal to a rational number। rational number तो our assumption is wrong। 3√2 is an irrational number। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, चलो भाई नोट करो, जल्दी नोट करो। तो यहाँ बच्चों अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड हुआ। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 में, और वहाँ भी सारे क्वेश्चंस साथ मिल करके एंड करते हैं। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।